तीन चार है ना। ऐसी दोस्तों से सारे काट से तो दिया ओके। आराम से खोल दो भाई, आराम से। सारे काट दे। चाहोगे जिस प्रकार कल अमावस थी, फिर भी काफ़ी गौओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मैंने तो पहले कहा था जी, असल में ऐसा है जी, ये कहना लोगों का, मैंने तो एक रोटी एक पूरी दी है, वही इस गाय की मौत का कारण बनता है। यही हम 20 सालों से रो रहे हैं और ये क्या कहते हैं, एक रोटी दी है। अरे साहब, आपकी एक एक रोटी ही इसके मौत का कारण बनेगी। हम 20 सालों से लगातार कह रहे हैं और लोग मान नहीं रहे हैं। अब देखिए 46 गायें अब कल से लेके अब तक बीमार आ चुकी हैं, जिसमें से 10 जा चुकी हैं। और अब की बार तो दुख की बात यह है कि गाँवों से भी आई है। अब ये जो लोग यूँ कहते हैं ना भाई हलवापुरी से नुकसान होता है, हलवापुरी से नुकसान नहीं होता साहब। अकेले से हलवापुरी से अगर मान लो अगर आप पूरी 4 खिलाते हो उनसे नुकसान होता है, तो अगर आप रूस की जगह रोटी 12-15 खिला दोगे तो वो तो भी नुकसान होगा। तो मेरे समझ में नहीं आती, आप रोड पे खड़े हुए गोवंश को अमावस के दिन क्यों देते हैं? क्या पता आपकी एक रोटी ना दें तो हो सकता है किसी जान बच जाती, लेकिन सबको है ना 4 कदम चलना है, गौशाला तक जाना नहीं। अरे भैया, अगर आप देना हरा चारा दो ना, हरा चारा दो इसको। हरा चारा नहीं दे सकते तो गोरासी देना है, गोरासी आपके पितर खुश होते तो गौशाला में चले जाओ। रोड पे खड़ी गाय को क्यों मार रहे हो? अब देखिए 13 गायें गौशाला से इस गाँव से आई हैं, तो इसका मतलब गाँव में तो हलवा पूरी बताते हैं कम देते हैं ना, तो इसका मतलब वहाँ से रोटियों से मरी है। असल में सबसे बड़ी बात क्या है कि गायें आजकल घर पे रही नहीं, रोड पे है वो थोड़ी है और गोग्रास देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अत्यधिक मात्रा में जो गोग्रास है, यही हम समझाना चाह रहे हैं कि भाई ना दें ना दें ना दें। संजय जी, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, आखिरी इन गायों के मौत का जिम्मेदार कौन है? मेरे को बताओ तो सही, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कौन है जिम्मेदार? देखो, मैं अगर असली हिंदू तो हूँ तो मैं तो कहूँगा मैं खुद हूँ। मैं मानता ही नहीं, मुझे तो बस पितृ प्रसन्न करने हैं, चाहे गाय मरो चाहे भैंस मरो, कोई मतलब नहीं है। कानून के हिसाब से गाय की हत्या करना इनकी 302 के बराबर, इनकी हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। तो इस जी कहाँ से 302, क्या कहाँ से 302 करेंगे? ये तो गौ तस्करों के ऊपर 302 नहीं लगाते। और ये तो गाय कहते हैं धार्मिक आस्था का प्रतीक है, और ये तो ज़बरदस्ती जो अगर हम रोकते हैं तो हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो सकता है, भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई? क्या कार्रवाई करें जी? बस ऐसे समझ में नहीं आता क्या करें। 20 साल हो गए लगे रहते हैं। अब 4 दिन तो लड़कों को सोए हुए हो गए, अब 2 दिन और नहीं सोना, और मिलना जाना कुछ है नहीं, गायें मर जाती हैं। तो काफ़ी कहीं ना कहीं निराशा। तो पहले की अपेक्षा आपकी बात थोड़ा जागरूकता में कितनी? हाँ, जागरूकता आप मान सकते हैं थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी भी कसर है जी। जिस तरह पिछले बार 37 गायें मरी थी, 90-100 के लगभग बीमार उठाई थी। अब की बार 45-46 गायें हमने बीमार उठाई हैं, जिसमें से 10 मर गई हैं। तो लेकिन गायें तो गायें हैं जी, अब चाहे 1 मरो चाहे 10 मरो, देखो हमें तो दुख है जी।